परमेश्वर के वचनों का शीर्षक जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है लक्ष्य को चुनौती। दुनिया भर में हर चर्च 7 अरब लोगों को प्रचार करने के मिशन से जाग उठ रहा है। एक दिन में भी अनगिनत आत्माओं को परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया जा रहा है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के वचनों में भविष्यवाणी की है कि सुसमाचार जिसका अब हम प्रचार कर रहे हैं वह अंत में पृथ्वी की छोर तक पहुंचेगा। हम 4 सुसमाचार पुस्तकों के द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यह सुसमाचार सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा, है ना? हम पुराने और नए नियम में इस भविष्यवाणी के बारे में बहुत से वचनों को देख सकते हैं कि यह सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा। एक दिन मैंने प्रेरित पौलुस के सुसमाचार यात्रा के बारे में शोध किया। चूंकि यह कहा गया कि प्रेरित पौलुस ने इटली और यूरोप में प्रचार किया, तो मैं जानने के लिए जिज्ञासु था कि वह कितने देशों में गया। देश जहां प्रेरित पौलुस ने दौरा किया वे उन दिनों में शक्तिशाली देश थे। अब हम उन देशों को 21वीं सदी में आकर देखते हैं जब परिवहन विकसित हुआ। वे दुनिया का बहुत ही छोटा भाग है। प्रेरित पौलुस ने उस तरह इस क्षेत्र में यात्रा की। उन दिनों में कोई हवाई जहाज नहीं था। वे शायद जहाज का उपयोग करते होंगे। शायद उन दिनों में जहाज सबसे तेज परिवहन हुआ होगा। ऐसी स्थितियों में उसने इटली, रोम और यूनान में भी यात्रा की। इन दिनों पवित्र आत्मा के युग में पिता और माता के अनुग्रह में सामरिया और पृथ्वी की छोर तक पूरी दुनिया में नबियों को भेजा जा रहा है। जब हम प्रेरितों के युग के प्रचार की तुलना इस युग से करें तो क्षेत्र जहां उन्होंने यात्रा की और प्रचार किया वह दुनिया का बहुत छोटा भाग था। पौलुस की यात्रा पर शोध करके मैंने सोचा हमें 7 अरब लोगों को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने परिवहन और संचार जैसी सभी चीजें बनाई। फिर मैं 7 अरब लोगों को प्रचार करने के लक्ष्य को चुनौती देने के लिए अधिक जल रहा था। एक कहावत है, लोग जो लक्ष्य को चुनौती नहीं दे सकते वे बूढ़े लोग हैं। मैं इसके संबंधित एक कहानी बांटना चाहूंगा। अमेरिका में चार्ल्स लिंडबर्ग सबसे पहले विमान से अटलांटिक महासागर को पार करने वाला व्यक्ति है। उसने न्यूयॉर्क से पेरिस तक बिना रुके उड़ान भरी। उसे इस तरह इतिहास में याद किया जाता है। जब वह वृद्ध हुआ तो वह सुस्ती महसूस करने लगा। चूंकि वह सुस्त हो गया तो उसने अपना आत्मविश्वास खोया और नकारात्मक दृष्टिकोण से सब कुछ देखने लगा। जो कुछ उसने कहा वह हमेशा नकारात्मक था। उसने हमेशा कहा मैं यह नहीं कर सकता। वह हमेशा शिकायत करता रहा। उसने ऐसी चीजें कही क्योंकि उसने सभी परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास को खोया था। उस बीच उसे अपने युवापन के दिन याद आए जब उसने अटलांटिक महासागर को पार किया था। उसने संग्रहालय की यात्रा करना चाहा जहां उसका विमान प्रदर्शित किया गया था। जब उसने वहां दौरा किया तब संग्रहाध्यक्ष ने तुरंत उसे पहचाना और आदर से उसकी सेवा की। उन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में बातें की जो पुराने दिनों में हुई थी। उसने संग्रहाध्यक्ष से पूछा कि क्या मैं उस जहाज में बैठ सकता हूं? तब संग्रहाध्यक्ष ने उसे अनुमति दी। वह जहाज के अंदर गया और ड्राइवर की जगह पर बैठा और चुपके से अपनी आंखें बंद की। वह अतीत के बारे में याद करने लगा। अतीत में मैंने इस जहाज को चलाया था और न्यूयॉर्क से पेरिस तक उड़ान भरी थी जो 5000 किलोमीटर से अधिक है। वह उतावलापन था। अपनी आंखें बंद करके वह अपने युवापन के दिनों में वापस गया।
थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, तब उसे महसूस हुआ कि नियंत्रण पट्ट नहीं था। वह स्तब्ध रह गया। आमतौर पर हवाई जहाज में एक नियंत्रण पट्ट होता है ना? नियंत्रण पट्ट ईंधन स्तर जैसे फ्लाइट या ड्राइविंग के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतों को दिखाता है, लेकिन इस जहाज में नियंत्रण पट्ट नहीं था। इससे अधिक ऊंचाई मापक भी नहीं था। विमान के सबसे अनिवार्य पुर्जे कहीं नहीं दिख रहे थे। उसने संग्राध्यक्ष से पूछा, क्या हुआ था? संग्राध्यक्ष ने जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूं। संग्राध्यक्ष ने कहा कि वह समझ नहीं सका कि कैसे लिंडबर्ग ने एक लोहे के इस टुकड़े के साथ अटलांटिक पार करने के बारे में सोचा। अटलांटिक को उस हालत के विमान के साथ पार करना एक दुस्साहसी चुनौती थी। संग्राध्यक्ष ने लिंडबर्ग से कहा, आपने क्यों नियंत्रण पट्ट निकाला? उसने जवाब दिया, वह थोड़ा अधिक वजन कम करने के लिए था। लिंडबर्ग ने यह सोचते हुए इस चुनौती को पूरा करने का प्रयास किया कि यदि जहाज थोड़ा सा भी हल्का हो तो वह थोड़े ईंधन से दूर दूर तक उड़ान भर सकेगा। आखिरकार वह सफल हुआ। उस समय संचार मीडिया उसकी साहसी कहानी के बारे में बहुत उत्सुक थी। संग्राध्यक्ष ने कहा, क्या आप वह नहीं जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया? उस समय तक लिंडबर्ग ने सोचा था कि उसके आलस्य और आत्मविश्वास की कमी उसके वृद्ध आयु के कारण था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह सच नहीं था। उसकी आयु या कमजोर शरीर ने उसे बूढ़ा नहीं बनाया, लेकिन उसने महसूस किया कि जब उसने असंभव लगने वाली चीज को पूरा करने की कोशिश करना बंद किया, तब से उसने अपने युवापन को खो दिया। यदि कुछ असंभव लगता तो वह उसे करने की कोशिश भी न करता। वह कोशिश करने से पहले हार मानता। उसे महसूस हुआ कि वह उस क्षण से बूढ़ा हो गया जब से उसने कोशिश करना छोड़ा और किसी चीज को पूरा करने का प्रयास नहीं किया। वे कोशिश किए बिना ही शुरू ही से हार मानते हैं, लेकिन कुछ दूसरे लोग लक्ष्य बनाते हैं और उसे पूरा करने के लिए हर प्रयास करते हैं। उसने सोचा, मुझे किसी न किसी प्रकार से मेरी मंजिल पर पहुंचना है, चाहे मुझे कार्य पूरा करने के लिए नियंत्रण पट्ट और ऊंचाई मापक निकालना पड़े। इस तरह उसने नियंत्रण पट्ट और ऊंचाई मापक निकाल दिया। उसने सिर्फ अपनी इंद्रियों पर निर्भर रहकर उड़ान भरी। उसे महसूस हुआ था कि इसे युवापन कहते हैं। आयु अप्रासंगिक है। कमजोर शरीर मायने नहीं रखता। जब आप चुनौती देने की मानसिकता को खोते हैं, तब आप बूढ़े बनते हैं। आप वृद्ध हो या न हो, आपके शारीरिक आयु की परवाह किए बिना आप उस क्षण से बूढ़े हो जाते हैं। सभी लोगों, क्या हम सभी भोर की ओस के समान जवान लोग नहीं हैं? परमेश्वर के जवान लोगों के रूप में क्यों न हम उसे करने की कोशिश करें जो असंभव लगता है। यदि थोड़ी सी नकारात्मक चीजें हो तो कुछ लोग कोशिश न करने के बहाने बताकर शुरू से ही हार मानते हैं। बहाना खोजने के बजाय यदि आप 1% भी सफलता की संभवता देखें तो आप सोच सकते हैं, चूंकि सुई के नाके के आकार का छेद है, तो यदि मैं ज्योति चमकाऊं तो ज्योति निश्चित ही उससे पार होगी और अंधकार में चमकेगी। क्या हमें उस प्रकार के विश्वास से लोगों को प्रचार नहीं करना चाहिए? लिंडबर्ग ने कहा, मैंने अपने युवापन को उस क्षण खोया जब मैंने असंभव दिखने वाली चीजों को पूरा करने के प्रयास नहीं किया। उसके शब्द पूरी तरह से हमारी वर्तमान स्थिति पर लागू होते हैं। हम अभी 7 अरब को प्रचार करने का मिशन कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो शुरू ही से हार मानते हैं यदि कुछ असंभव लगे। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो चुनौती को स्वीकारते हैं भले ही वह असंभव लगती है। मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्ग में उन्हें महान पुरस्कार और आशीष प्रदान की जाएगी
जो सुसमाचार लक्ष्य को पूरा करने के विश्वास से चुनौती देते हैं। आइए हम इस मामले के संबंध में कुछ बाइबल के वचनों को खोजें। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 18 पर जाएं। अध्याय 18 वचन 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह हर चीज संभव बना सकते हैं? भले ही कुछ हमारी आंखों में असंभव दिखता है, वह परमेश्वर में संभव है ना? जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और उन्हें कार्य में लाए, तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। जब हम प्रथम चर्च के समय में प्रेरित पौलुस के इतिहास पर नजर डालें, वह सुसमाचार के अपने मिशन को समाप्त करने के लिए मरने के लिए भी तैयार था। अविश्वासियों की दृष्टि में उसने सुसमाचार के प्रचार पर अपनी पूरी शक्ति को बेपरवाह होकर गंवाया। यह इसलिए क्योंकि उसने संपूर्ण रूप से विश्वास किया कि परमेश्वर सब कुछ संभव कर सकते हैं। आइए हम प्रेरित अध्याय 21 वचन 13 पर जाए। तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। यह लिखा है कि वह यीशु मसीह के नाम के लिए और इस सुसमाचार के प्रचार के लिए मरने के लिए भी तैयार था। आइए हम प्रेरित अध्याय 20 वचन 22 पर जाएं। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। शायद अविश्वासियों की आंखों में यह बेपरवाह दिखेगा, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की। वह निडर होकर इसलिए प्रचार कर सका क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि जब पवित्र परमेश्वर की महिमा और सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, तब सारी मानव जाति उनके पापों का पश्चाताप कर सकेगी और पापों की क्षमा और अनंत जीवन पा सकेगी। यदि आपको डर लगे तो यह इसलिए नहीं क्योंकि आप बूढ़े हुए हैं या आपका शरीर कमजोर है। लिंडबर्ग की कहानी में वो ज्यादातर लोगों की आंखों में बहुत बेपरवाह दिखा। उसने विमान को हल्का करने के लिए नियंत्रण पट निकाल दिया ताकि वह विमान को थोड़ा और आगे उड़ने दे सके। सिर्फ तब ही वह पहली बार न्यूयॉर्क से पेरिस तक अटलांटिक महासागर पार कर सका। उसने इतिहास में दर्ज होने योग्य काफी बेपरवाह चीज को चुनौती दी। सभी लोगों, जब चुनौती देने के लिए असंभव चीजें हो, तब यदि हम चुनौती देने से पहले ही हार मान ले, तो उस क्षण से हमारा युवापन समाप्त हो जाता है और भोर की ओस के समान प्रभु के जवान लोग का समय समाप्त होगा। 7 अरब एक विशाल संख्या है, लेकिन परमेश्वर की आंखों में यह विशाल संख्या घड़े में एक बूंद के समान है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा यह संख्या पलड़ों पर की धूल जैसे है? और परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 18 में कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि यह कार्य पूरा नहीं होगा? मैं सब कुछ संभव बना सकता हूं। जब हमने थोड़ा सा विश्वास किया, तब परमेश्वर ने हमें छोटा परिणाम दिखाया। जब हमने पूरी तरह विश्वास किया, तब परमेश्वर ने हमें महान परिणाम दिखाया। जब हम संपूर्ण विश्वास से हमारे मिशन को करें, तो परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमें परिणाम देंगे। परमेश्वर ने हमें स्मरण दिलाया कि उनमें सब कुछ संभव है। चूंकि प्रेरित पौलुस के पास इस प्रकार का विश्वास था, तो जहां कहीं वह गया, वह चर्च ऑफ गॉड स्थापित कर सका।
और सत्य की ज्योति चमकाने के लिए सियोन स्थापित कर सका। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 17 पर जाए। हे प्रभु यहोवा, तूने किससे आकाश और पृथ्वी को बनाया है? तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। नबी कहता है, परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को बनाया। चूंकि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे साथ चल रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं, तो कैसे मैं पीछे बैठकर हिचकिचा सकता हूं? परमेश्वर ने हमें 7 अरब को प्रचार करने की अनुमति दी। 7 अरब को प्रचार करना हमारा लक्ष्य और मिशन है, जिसे हमें करना है। परमेश्वर की सभी संतान को लक्ष्य को चुनौती देने की मानसिकता के साथ जाग उठना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि यह वह युग है जब सारी जातियां सियोन में उमड़ आएगी। इसलिए आइए हम हमारे विश्वास का महान लक्ष्य रखें और बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर की बाहों में उड़ आते हुए देखें। कभी कभी हम अपने मुंह से कहते हैं, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, जबकि हमारे मन से विश्वास नहीं करते। यदि हम अपने मन से विश्वास न करें, तो हम सुसमाचार में कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। आइए हम मरकुस अध्याय 9 वचन 23 पर जाए। वचन 23, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर, यदि आप कर सकते हैं, तो कृपया मुझे 100 फलों को उत्पन्न करने की अनुमति दीजिए। परमेश्वर को स्वर्ग में बुरा लगेगा कि हमें अब तक विश्वास नहीं है। यदि आप कर सकते हैं कहने का तुम्हारा मतलब क्या है? परमेश्वर कहते हैं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? विश्वास करने वालों के लिए, यानी वे जो परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते और निर्भर रहते हैं, सब कुछ हो सकता है। उनके लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सब कुछ हो सकता है। हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के वचनों में यह सत्य है। सभी लोगों, आइए हम खुद को जांचें। क्या मैं वह हूं जिसने आत्मिक रूप से अपने युवापन के दिनों को खोया है? क्या मैंने परमेश्वर के पवित्र मिशन को पूरा करने की मानसिकता और चुनौती को खोया है? चूंकि लंबा समय बीत गया है, तो लिंडबर्ग भूल गया कि कैसे उसने न्यूयॉर्क से पेरिस तक विमान चलाया था। जब उसने अपने विमान में अपनी आंखें बंद की और उन्हें खोला, तब उसे महसूस हुआ कि नियंत्रण पट और ऊंचाई मापक नहीं है, जो सबसे जरूरी पुर्जे हैं। अतीत में जब उसने न्यूयॉर्क से पेरिस तक विमान चलाया था, तब उसने नियंत्रण पट और ऊंचाई मापक निकाला था। वह कितना दुस्साहसी था। उसके पास चुनौती देने की मानसिकता थी। मैं उसका वजन कम करके न्यूयॉर्क से पेरिस तक बिना रुके उड़ूंगा। सभी लोगों, संसार के लोगों के बारे में कहे तो भले ही उनके पास चुनौती की मानसिकता हो, लेकिन उनके मरने पर वो समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारी महिमा के बारे में क्या? क्या हम महिमा में कार्य नहीं कर रहे, जो स्वर्ग के राज्य में सदा के लिए रहेगा? इस क्षण भी समय बीत रहा है। पृथ्वी पर हमारा समय छोटा और छोटा हो रहा है। आइए हम सुसमाचार के लिए किसी भी चीज को चुनौती देने की मानसिकता रखें। मैंने यह किया लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। मैंने वह किया लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर सका। सभी लोग मेरे प्रति नकारात्मक हैं। जब कभी मैं कुछ कहता हूं, हर कोई मुझे नकारता है। जब लिंडबर्ग ने अपना आत्मविश्वास खोया, तब उसकी आंखों में सब कुछ नकारात्मक दिखा। तब उसने सोचा, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है और क्योंकि मेरा शरीर कमजोर हुआ है। लेकिन कारण वह नहीं था। उसके बजाय उसके अंदर आत्मा बूढ़ी हो गई थी। बाइबल हमारी आत्मा के बारे में क्या गवाही देता है? क्या वह नहीं कहती कि हमारी आत्माएं दिन प्रतिदिन नई बनती है? यह लिखा है,
यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, यानी हम शारीरिक रूप से वृद्ध होते हैं, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमें नया बनने के लिए अभी से हमें परमेश्वर से दी गई चुनौती को स्वीकार करने की मानसिकता रखने की जरूरत है। जब कोई चुनौती हो तब हमें संपूर्ण विश्वास के साथ कि परमेश्वर उसे संभव कर सकते हैं, उसे पूरा करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के राज्य में वापस जाएंगे तब परमेश्वर कहेंगे, सभी लोगों धन्य हो, 10 नगर लो, 100 नगर लो, चूंकि तुमने 1000 तोड़े प्राप्त किए तो 1000 नगर लो। मैं चाहता हूं कि हम सभी परमेश्वर को प्रसन्न करके स्वर्ग में महान पुरस्कार पाए। यदि हमारे पास लक्ष्य को चुनौती देने की मानसिकता नहीं है और यदि हमारे पास कर्म सहित विश्वास न हो तो हम बूढ़े होंगे, हमारी आत्मा बूढ़ी होगी। जो हमें बूढ़ा बनाती है वह हमारे शरीर की शारीरिक स्थिति नहीं है। यदि हमारे पास लक्ष्य न हो, यदि हम लक्ष्य बनाने से डरते हो, यदि हम लक्ष्य बनाने में हिचकिचाते हो तो हमारी आत्मा बूढ़ी बनेगी। सभी लोगों, रेत घड़ी की तरह इस पृथ्वी पर समय इस क्षण भी छोटा हो रहा है। रेत तेजी से कम हो रही है, वह बिल्कुल रुकी नहीं रहती, बिल्कुल नहीं। समय कभी रुका नहीं रहता, वह हमेशा आगे बढ़ता है। भले ही वह हमारी आंखों में दृश्य हो या अदृश्य हो, समय लगातार बहता है। परमेश्वर के नियुक्त समय तक समय हमेशा दौड़ता रहेगा। अधिक समय नहीं बचा है जिसका हम उपयोग कर सके, लेकिन हम किसी भी चीज को चुनौती दिए बिना महिमा के दिन से नहीं मिल सकते, है ना? मैं चाहता हूं कि हम सभी लक्ष्य को चुनौती दें ताकि हम बहुमूल्य परिणाम उत्पन्न कर सके, जिससे हमारे स्वर्गीय पिता और माता प्रसन्न हो। अब मैं माध्यमिक विद्यालय छात्रे, उच्च विद्यालय छात्रे, विश्वविद्यालय छात्रे, सैनिकों और कर्मचारियों से सियोन की सुगंध सुन सकता हूं। आयु वर्ग की परवाह किए बिना हम उन सभी से अनुग्रहपूर्वक समाचार सुन सकते हैं। सिर्फ एक देश में ही नहीं, लेकिन दुनिया भर में अब अनुग्रहपूर्ण समाचार सुनाई दे रहा है। सभी लोगों, यदि आप पीछे बैठे रहे तो कोई और आपका कार्य करेगा, लेकिन जब दूसरे लोग रोटी खाते हैं तब उससे आपका पेट नहीं भरता। जब दूसरे पानी पीते हैं तब क्या उससे आपकी प्यास बुझेगी? नहीं। आइए हम सभी एक साथ जाग उठे और कोशिश करें। जब आप आज घर लौटे तो यत्न से प्रार्थना करें और लक्ष्य बनाएं। चाहे वह लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे पाने के लिए परमेश्वर से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करें। मैं सच में चाहता हूं कि हम सभी इस पृथ्वी पर अपने छोटे जीवन के दौरान कुछ पाने के बाद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। सच में हमारे परमेश्वर सब कुछ संभव बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है कि जो उन पर संपूर्ण विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। तो आइए हम संपूर्ण रूप से विश्वास करें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आइए हम सभी इस वर्ष के अंत में परमेश्वर से कहें, मैंने सिर्फ 100 तोड़े उत्पन्न किए हैं, जबकि किसी और ने 1000 तोड़े उत्पन्न किए हैं। क्यों न हम बड़ी तस्वीर देखें और बड़ा लक्ष्य बनाएं। हमें बिना डरे सुसमाचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह आत्मिक कार्य है जो स्वर्ग में अनंत पुरस्कार को उत्पन्न करेगा। क्योंकि प्रेरित पौलुस के पास यह मानसिकता थी, तो जहां कहीं वह गया वह सियोन स्थापित कर सका। इस वर्ष आत्मिक भूमि को जोतकर जहां कहीं हम में से हर एक चाहे वह सुंदर सियोन स्थापित करना कैसा है, वह करके आइए हम बहुत सी आत्माओं को बढ़ने में उनकी मदद करके हमारे स्वर्गीय पिता और माता को अधिक महिमा दे और अंत में बचाया जाए। इसके लिए हमें बहुत अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है। आशा करते हुए कि सियोन के सभी परिवार 7 अरब को प्रचार करने में पहल करेंगे, मैं यह उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।